हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओबेचुरीज 2024 के बारे में। तो जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में जितने भी निधन हुए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आजकल जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपके ओबेचुरीज़ की, वो आपको एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। और जैसे कि हम सभी को पता है कि कल ही जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनकी डेथ हो गई थी। तो पूरी वीडियो ये होने वाली है, पूरी इनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की बुकलेट है, जिसमें आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज सभी के सभी टॉपिक यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, अवार्ड्स हैं, इंडेक्स और रैंकिंग है, स्पोर्ट्स न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, साथ ही में जो भी आपकी समिट हुई हैं, डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक, बुक्स एंड ऑथर, ऑबिचुरीज और इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम, और साथ ही में जो टॉपिक्स रह जाते हैं तो उनके लिए मिसलिनियस की अलग सेक्शन यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। तो ये पूरी ई बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। कैसे? आपको नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 8815306208, आपको इस पर कांटेक्ट करना है। इसके बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। हालांकि एट द एंड ऑफ द वीडियो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको ये बुक को परचेज़ करना है। तो अब शुरू कर लेते हैं वीडियो और डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लास्ट नाइट इनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 92। और ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि पूर्व या फॉर्मर ये प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, काफ़ी इनका रोल रहा है हमारी पूरी पॉलिटिक्स में। इकोनॉमिक्स आपको याद होगा 1991 का जो रिफॉर्म हुए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, उसमें भी काफ़ी योगदान था इनका। इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, और इंडिया के 13वें प्राइम मिनिस्टर ये थे। और इसके अलावा 14वें भी यही थे, क्योंकि आपको याद है ना कि 2 टर्म के लिए बने थे, 2004 से लेकर 2014, यानी कि 2004 से लेकर 14 तक यही प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके बाद आ गए थे कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनकी डेथ हो चुकी एट द एज ऑफ 92। कब से कब ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं? तो 2004 से लेकर 2014 तक, यानी कि 2004 से 2014 तक ये रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया यानी कि पद्म विभूषण की, तो ये इन्हें मिला है 1987 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर बन जाता है, तो ध्यान रखना है 1987 में इनको क्या मिला है? ये मिला है इनको पद्म विभूषण। इसके अलावा बात करें इनका बोर्न कहाँ पर हुआ था, तो ये इनका जन्म हुआ था सितंबर 26 में पाकिस्तान के गहा में, यानी कि ये जगह पाकिस्तान में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इकोनॉमिक एडवाइज़र भी थे, आरबीआई के गवर्नर भी थे, प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे। और इसके अलावा बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी इनका काफ़ी रोल था। और 1991 का जो रिफॉर्म हुए थे, जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, तब भी इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। ठीक है, तो ये सभी आप इसमें ध्यान रखेंगे। और लास्ट नाइट इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 92। और 1987 में इनको पद्म विभूषण मिला था, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी थी, तो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा श्याम बेनेगल को लेकर। तो आपने इनका नाम भी सुना होगा, एक फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं श्याम बेनेगल। इनकी भी अभी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 90। ठीक है, तो श्याम बेनेगल की बात करें तो रिनाउंड एक फिल्म मेकर है, 90 एज में इनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। और अगर हम बात करें इनके अवार्ड्स की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पद्मश्री इनको मिला था 1976 में। इसके अलावा पद्म भूषण की बात करें, ये मिला है 1991 में। और दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट रिकग्निशन हम मानते हैं, वो मिला है इनको 2005 में। तो तीनों ही अवार्ड्स इसमें ध्यान रखने हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और साथ ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, और ये कौन थे? तो ये एक फिल्म डायरेक्टर थे। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में श्याम बेनेगल जी की डेथ हुई है, तो ये किस प्रोफेशन से थे? ध्यान रखना, ये थे फिल्म डायरेक्टर। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि एम.टी. वासुदेवन नायर, इनके भी अभी डेथ हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एम.टी. वासुदेवन की बात करें तो ये एक मलयालम
लिटरेचर के ये राइटर थे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ये राइटर थे मलयालम लिटरेचर के, ठीक है। और इनकी अभी डेथ हुई है तो आपको ध्यान रखना है। और इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ है 1995 में, ठीक है। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है 1995। तो ये देख सकते हैं आप, ये है एम.टी. वासुदेवन। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और किस लैंग्वेज के लिटरेचर मतलब राइटर थे, तो याद रखना मलयालम। फिर है फॉर्मर हरियाणा चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। ध्यान रखना है कहाँ के फॉर्मर सीएम थे, तो ये थे हरियाणा के। इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 89 और ये 5 बार जो है हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। ध्यान रखना प्रकाश चौटाला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ठीक है। और इनका फर्स्ट टेन्योर ये शुरू हुआ था 1989 में और इनका फाइनल टेन्योर जो था वो था 1999 से लेकर 2005 के बीच में, ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया किस किस के बारे में, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी के बारे में। उनकी अभी डेथ हुई है तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, फिर हमने डिस्कस किया श्याम बेनेगल के बारे में, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं जिनकी अभी डेथ हुई है। फिर अगर हम बात करें किसकी, एम.टी. वासुदेवन की, तो उनकी भी अभी डेथ हुई है, जो कि कौन है, जो कि एक मलयालम लिटरेचर के क्या है राइटर हैं। और उसके बाद बात करें हम किसकी, प्रकाश चौटाला की, तो इनकी डेथ हुई है। ये कौन है, तो ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के, हरियाणा के। और कितनी बार ये वहाँ पे चीफ मिनिस्टर रह चुके, तो 5 बार ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका नाम हो जाता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये है कौन, ये है ओम प्रकाश चौटाला। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा तुलसी गौड़ा का, ठीक है। ये कौन है, तो इनको हम जानते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नाम है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इन्वायरमेंट को लेके काफ़ी काम किया, इसीलिए इनको 2021 में यानी कि 2021 में इन्हें पद्मश्री भी मिला था, ठीक है। ध्यान रखना। तो तुलसी गौड़ा की बात करें, एक इनको ट्री गॉडेस भी आप कह सकते हैं या फिर आप एनसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट के नाम से भी इनको जान सकते हैं, ठीक है। और इनको मिला था पद्मश्री इन द ईयर 2021, ठीक है। तो ध्यान रखना इनकी भी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है तुलसी गौड़ा। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि पद्म भूषण उस्ताद जाकिर हुसैन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस साल का बन जाता है आपके लिए। जाकिर हुसैन की भी डेथ हुई है, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड थे, तो इनका जो ये क्या बजाते थे, तो ये बजाते थे तबला, ठीक है। तो तबला से इनका रिलेशन था, नाम है इनका जाकिर हुसैन और इनके जो फादर हैं उनका नाम था उस्ताद अल्लाह रखा, ठीक है। तो जाकिर हुसैन वॉज द सन ऑफ तबला लीजेंड जिनका नाम है उस्ताद अल्लाह रखा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें, इनको पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण यानी कि इनको तीनों ही अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। पद्म भूषण की बात करें तो 2002 में मिला है, पद्मश्री की बात करें तो 1988 में, वहीं बात करें पद्म विभूषण की तो ये मिला है 2023 में। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड्स भी इनको मिला हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा भी काफ़ी अवार्ड्स इनको मिले हैं, तो वो सभी आपको ध्यान रखने हैं। और ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है किससे रिलेटेड है, तो ये है रिलेटेड तबला प्लेयर, और ये आप इनको देख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि लीजेंडरी फोक सिंगर जिनका नाम है शारदा सिन्हा, उनकी अभी डेथ हुई है, जिनको हम जानते हैं बिहार कोकिला के नाम से। तो बिहार कोकिला के नाम से हम जानते हैं किसको, शारदा सिन्हा को। इनकी अभी डेथ हुई है। इनको नाइटिंगेल ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। कैंसर था इनको, ठीक है। इनके डेथ हुई है और आपने जो सॉन्ग सुने होंगे जो काफ़ी इनके फेमस सॉन्ग थे, बिहार में काफ़ी छठ पूजा के दौरान काफ़ी ये सॉन्ग सुने जाते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और इसके अलावा इनकी बात करें पद्मश्री की तो 1991 में इनको पद्मश्री मिला है, और पद्म भूषण की बात करें तो ये मिला है 2018 में, ठीक है। तो दोनों आप ध्यान रखेंगे। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जस्टिस के.एस. पुट्टा स्वामी का। तो आपके एग्जाम्स में आपने राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन देखा होगा, कई बार एग्जाम में पूछा, इवन दो यूपीएससी के एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी की बात करें, काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर उसमें आते हैं के.एस. पुट्टा स्वामी। उनकी अभी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 98, और ये आपको ध्यान रखना है किससे रिलेटेड है, तो ये है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट के अंदर आता है आर्टिकल 21 में,
ठीक है। और इनका बेसिक कंसर्न था आधार कार्ड को लेकर। तो आधार स्कीम जो थी उस चीज़ को लेकर इन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और वहीं से ये केस निकला था राइट टू प्राइवेसी का, ठीक है। रिलेटेड कौन है? के.एस. पुट्टास्वामी, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा पद्म विभूषण बिजनेस टाइकून रतन नवल टाटा जी का, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा अक्टूबर में इनकी डेथ हुई थी। तो रतन नवल टाटा जी की बात करें तो अक्टूबर में डेथ होती है किसकी? रतन टाटा जी की, ध्यान रखना। और उसके बाद बात करें इनकी एज कितनी थी, तो 86 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई है। उसके बाद जो टाटा कंपनी है उसको किसने मतलब उसको किसने संभाला है, तो वो किया है इनके भाई नोएल टाटा जी ने, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये थे कौन? ये थे रतन टाटा जी। इसके बारे में बात करेंगे कुछ अवार्ड्स। तो देखिए पद्म विभूषण जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, अवार्ड है, ये मिला था इनको 2008 में। पद्म भूषण की बात करें तो ये मिला है 2000 में। उद्योग रत्न ऑफ महाराष्ट्र तो ये मिला है 2023 में। असम वैभव की बात करें असम गवर्नमेंट के द्वारा तो ये मिला है 2021 में। कुछ फॉरेन अवार्ड्स भी इनको मिले हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने दिया है ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 में। इसके अलावा बात करें फ्रांस की गवर्नमेंट ने दिया है कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2016 में। बात करें जापान ने, तो जापान ने दिया है ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन 2012 में, यानी कि 2012 में। यूनाइटेड किंगडम ने इन्हें अवार्ड दिया था, कौन सा? ऑनरी नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इटली ने दिया है ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक 2009 में, यानी कि 2009 में। और उरुग्वे की गवर्नमेंट ने दिया है मेडल ऑफ द ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे 2004 में, ठीक है। तो ये सभी आपको इसमें ध्यान रखने हैं। फिर है डॉक्टर पी वेणुगोपाल, जो कि कार्डियक सर्जरी के उसमें एक फील्ड में काफ़ी एक जाने माना नाम था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और यही इन्होंने ही पहला जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट था 1994 में ये कंडक्ट किया था, ठीक है। नाम था इनका डॉक्टर पी वेणुगोपाल, और इन्हीं की अभी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 82। और इनको मिला था पद्म भूषण इन द ईयर ऑफ 1998, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आता है यहाँ पर किसका नाम? CPI जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर बन जाता है, सीताराम येचुरी का, जो कि CPI जनरल सेक्रेटरी थे। इनकी भी अभी डेथ हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है एट द एज ऑफ 72। फिर है फादर ऑफ द अग्नि मिसाइल, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। इनको जाना जाता है इंडियन मिसाइल प्रोग्राम मतलब अग्नि मिसाइल के नाम से इनको जानते हैं, और इन्हीं की अभी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 84, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि रिसेंटली फादर ऑफ द अग्नि मिसाइल पास्ड अवे, तो उनका नाम क्या था, तो ध्यान रखना ये थे डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। फिर है इंडियन कोस्ट गार्ड DG राकेश पाल। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के DG थे, यानी कि ICG के DG थे राकेश पाल। उनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 59 कार्डियक अरेस्ट की वजह से। ये डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उनके साथ में एक फंक्शन में जा रहे थे चेन्नई में, तो वहाँ पर इनको कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी डेथ हो गई। तो आपको ध्यान रखना है, नाम था इनका क्या? राकेश पाल। फिर है ओसामू सुजुकी, जो कि फॉर्मर सुजुकी चेयरमैन रह चुके हैं। तो इनकी अभी 25 दिसंबर को इनकी डेथ अभी हुई है, ध्यान रखना। नाम क्या था इनका? इनका नाम था ओसामा सुजुकी, जो कि सुजुकी के चेयरमैन थे, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है एपिगेमिया को फाउंडर, जिनका नाम था रोहन मिर्चदानी। ये भी अभी इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 42। तो आपको ध्यान रखना है, इनका जो ये ब्रांड है एपिगेमिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनका नाम क्या है? रोहन मिर्चदानी। फिर है मीना गणेश, जो कि एक मलयालम स्टार है। इनकी भी अभी डेथ हुई है 19 दिसंबर में एट द एज ऑफ 81। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस बार हमने काफ़ी सारी शख्सियत जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट शख्सियत थी उनको खोया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, मीना गणेश का नाम, जो कि दिसंबर में इनकी डेथ हुई है, एक मलयालम स्टार थी। फिर है पंडित संजय मराठी, जो कि एक फेमस म्यूजिशियन और सिंगर थे, ध्यान रखना। इनकी डेथ हुई है दिसंबर में इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 68। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तो देखो डायरेक्टली आपसे पूछेंगे कि पंडित संजय मराठी अभी डेथ हुई है तो किस प्रोफेशन से थे, ध्यान रखना। ये एक फेमस सिंगर और म्यूजिशियन थे।
फिर है लीजेंडरी गुजराती सिंगर जिनका नाम था पुरुषोत्तम उपाध्याय, इनकी भी अभी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 90। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये कौन थे, तो ये गुजराती सिंगर थे। नाम क्या था इनका, तो इनका नाम था पुरुषोत्तम उपाध्याय। फिर है निक्की गियोवनी जो कि एक ब्लैक आर्ट आइकन थी, इनकी भी अभी डेथ हुई है, तो आपको ध्यान रखना है नाम इनका निक्की गियोवानी, जो कि फेमस थे किस चीज़ के लिए, ब्लैक आर्ट मूवमेंट के लिए। ठीक है, फिर है मदन मोहन सोमतिया जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे और एक मेवाड़ प्रजा मंडल के मेंबर भी थे। एट द एज ऑफ 102 यानी कि 102 साल की एज में इनकी डेथ हुई है राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट जो कि राजस्थान के किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नाम है, बल्कि जो और भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी ध्यान रखना है कि मदन मोहन सोमतिया इनकी अभी डेथ हुई है, राजस्थान में इनकी डेथ हुई है और ये एक फ्रीडम फाइटर थे और एक मेवाड़ जो प्रजा मंडल थी उसके ये मेंबर भी थे। ठीक है, एज क्या थी इनकी 102। ठीक है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर है फॉर्मर कर्नाटक चीफ मिनिस्टर जिनका नाम था एस.एम. कृष्णा। तो एस.एम. कृष्णा की बात करें जो कि फॉर्मर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 92 ड्यू टू सम हेल्थ रिलेटेड इशू। ठीक है, ध्यान रखना इसमें आपका सही हो जाएगा, नाम क्या है, एस.एम. कृष्णा फ्रॉम कर्नाटका, यानी कि कर्नाटका के ये चीफ मिनिस्टर थे और इनको बेसिकली आर्किटेक्ट ऑफ ब्रांड बेंगलुरु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है आइकॉनिक क्लासिकल डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति। तो ये क्वेश्चन इस बार के एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था कि इनको किस ईयर में अवार्ड मिला था, पद्म भूषण विभूषण ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा था, पद्म विभूषण के बारे में पूछा था आई थिंक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी प्रोमिनेंट लोग होते हैं तो उनके अगर किसी की डेथ होती है तो आपको अगर उन्हें कोई भी अवार्ड मिला है प्रोमिनेंट जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न या फिर पद्मश्री, तो आपको ये सभी अवार्ड्स कब मिले हैं, किसे मिले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, तो जैसे बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति की तो इनकी अभी डेथ हुई है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक डांसर थी। ठीक है, और बात करिए पद्मश्री कब मिला था तो 1968 में इनको पद्मश्री मिला, भूषण इनको मिला था 2001 में और पद्म विभूषण की बात करें तो ये मिला था 2016 में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड ये इनको मिला था 1977 में। फिर है ब्रिगेडियर राज मनचांदा जो कि ओल्ड फॉक्स के नाम से जानते हैं स्क्वैश में, तो उनकी भी अभी डेथ हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओल्ड फॉक्स के नाम से हम जानते हैं किसको, ब्रिगेडियर राज मनचांदा को, उनकी भी अभी डेथ हुई है और ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है एमिया कुमार बागची जो कि एक फेमस इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, उनकी अभी डेथ हुई है, आप देख सकते हैं इनकी इमेज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोफेसर एमिया कुमार बागची जो कि एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिक हिस्टोरियन और मैक्रो इकोनॉमिस्ट थे, उनकी अभी डेथ हुई है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है ब्रेट एंड बैच जो कि एक रिनॉन्ड साउथ अफ्रीकन राइटर थे, उनकी भी अभी डेथ हुई है, तो ध्यान रखना आपको कि कहाँ से बिलोंग करते थे, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका नाम ब्रेट एंड बैक। फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर इशार ग्रुप के चेयरमैन, नाम था इनका क्या, शशिकांत रुइया। ठीक है, जो कि को फाउंडर और चेयरमैन थे किसके, इशार ग्रुप के, उनकी अभी डेथ हुई है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की वजह से एट द एज ऑफ 81। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि शशिकांत रुइया जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है वो किस ग्रुप से रिलेटेड थे, तो ध्यान रखना ये रिलेटेड थे इशार ग्रुप से। ठीक है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जिनका नाम था जस्टिस एच.एस. बेदी, उनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो ये एक्स चीफ जस्टिस भी थे बॉम्बे हाई कोर्ट के और ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, हरजीत सिंह बेदी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है इनका नाम। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि वर्ल्ड रिनॉल्ड मृगंदम स्कॉलर जिनका नाम था वारादाराव कामलाकर राव, उनकी अभी डेथ हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस चीज़ के स्कॉलर थे, तो मृदंगम आपको ध्यान रखना है, उसके लिए जाने जाते थे। फिर है वेटरनर एक्टर जिनका नाम था दिल्ली गणेश, वैसे तो देखिए इनका नाम गणेश था बट इनको दिल्ली के नाम से जानते थे, तो आपको ध्यान रखना है, इनकी अभी डेथ हुई है, तो आपको ध्यान रखना है, तमिल एक्टर थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है फेमस आइकन जिनका नाम था रोहित बाल, इनकी भी अभी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 63। तो ये डिज़ाइनर के फील्ड में काफ़ी जाना माना नाम था, ध्यान रखना रोहित बाल का।
तो इनकी भी अभी डेथ हो गई है। फिर है विवेक देबरॉय, तो ये पीएम इकोनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल के चेयरमैन थे, तो इनकी भी अभी डेथ हुई है, ध्यान रखना, एट द एज ऑफ 69। और ये आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें ये पूछ सकते हैं आपसे कि विवेक देबरॉय इनका प्रोफेशन क्या था, तो एक इकोनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल के चेयरमैन थे, पीएम की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है तो उसके ये चेयरमैन थे। फिर है रिनॉट फिजिशियस्ट एंड जेंडर इक्विटी प्रोपोनेंट रोहिणी गॉडबोले, तो इनकी अभी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 71, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपसे पूछें कि रोहिणी गॉडबोले इनकी अभी डेथ हुई है, किससे रिलेटेड थी, ध्यान रखना एक फेमस फिजिशियस्ट थी, जेंडर इक्विटी प्रोपोनेंट थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा पद्मश्री भी इनको मिला हुआ है। अब आपका होमवर्क यहाँ पर ये बन जाता है कि आपको बताना है कि इन्हें पद्मश्री कब मिला था, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर है वेटरनर एक्टर अतुल परचुरे, इनकी डेथ हुई है। इनको आपने काफ़ी सारे कॉमेडी सीन्स में देखा होगा, तो इनकी डेथ हुई है ड्यू टू कैंसर। 2 साल से कैंसर से पीड़ित थे, बैटल कर रहे थे, और उसके बाद इनकी डेथ हुई है, ध्यान रखना। मराठी एक्टर थे अतुल परचुरे, इनकी अभी डेथ हो गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है संस्कृत स्कॉलर थे वसंत अनंत गाडगिल, तो उनकी भी अभी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 94, और ये फाउंडर थे किसके, शारदा ज्ञान पीठम के। तो अगर आपसे पूछे कि रिसेंटली जो है आनंद गाडगिल, वसंत आनंद गाडगिल की डेथ हुई है, तो ये किसके फाउंडर थे, तो ये फाउंडर थे शारदा ज्ञान पीठम के। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि शारदा ज्ञान पीठम फाउंडर के जो फाउंडर थे उनकी भी डेथ हुई है, तो उनका नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना उनका नाम क्या था, ये थे वसंत अनंत गाडगिल, ठीक है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा हजबुल्ला हेड का, तो हजबुल्ला के जो हेड थे पहले हसन नसरल्ला, इनकी भी अभी डेथ हुई थी। जो आपने देखा होगा ना, जो ये वॉर चल रहा था इजराइल और हमास वगैरह का, तो तब इनकी डेथ हुई थी, आपको ध्यान रखना है, हसन नसरुल्ला, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है वेटरनर एक्टर मोहन राज, इनकी भी डेथ हुई है, ठीक है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी जाने माना इनका नाम था, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम बात करें किस चीज़ की, फॉर्मर CSIR डायरेक्टर जनरल थे गिरीश शाहानी, तो CSIR की बात करें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो उसके फॉर्मर DG थे गिरीश शाहानी, तो उनकी डेथ हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन, तो ये आपको ध्यान रखना, इनकी डेथ हुई। आपसे पूछ सकते हैं कि किस उससे थे, तो ये थे आर्मी स्टाफ जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल। फिर थी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन, जो रिकॉर्ड में दर्ज थी, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन स्पेन की थी मारिया ब्रेनियास मोरेरा, इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 117, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। US में ये बॉर्न हुई है, लेकिन बेसिकली स्पेन से ये रिलेटेड थी, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर नटवर सिंह, इनकी भी डेथ हुई है, ध्यान रखिएगा, एट द एज ऑफ 95। फिर है फॉर्मर यूट्यूब CEO, नाम था इनका सुसान वोस्की, तो इनकी डेथ हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें लीजेंडरी एक एक्ट्रेस थी डेम मैगी स्मिथ, हैरी पॉटर से इनका रोल काफ़ी जानते होंगे आप, तो उनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 89, ध्यान रखना। इसके अलावा टेनिस के लीजेंड थे लुइस आयला, उनकी भी डेथ हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है फॉर्मर प्लेयर एंड एक्स फेडरर कोच पीटर लेडग्रिन, इनकी भी अभी डेथ हुई है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, नाम है इनका पीटर, जो कि एक फॉर्मर प्लेयर और एक्स फेडरर कोच थे। फिर है नोबेल प्राइज विनिंग फिजिशिस्ट, जिनका नाम था संग ड्योउ ली, इनकी भी डेथ हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये सेकंड यंगेस्ट साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1957 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाम था इनका क्या, संग ड्योउ ली, तो ये नाम भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुद्धदेव भट्टाचार्य, आपसे पूछ सकते हैं कि किस राज्य के ये चीफ मिनिस्टर थे, तो वेस्ट बंगाल के थे। नाम था इनका बुद्धदेव भट्टाचार्य, किस पार्टी से थे, तो CPIM लीडर थे, ठीक है, ध्यान रखना, इनकी भी अभी डेथ हो गई है। फिर है गांधीयन शोभना रनाडे, तो इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 99, जो इंडिया का सोशल रिफॉर्म वाला सेक्टर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका रोल वहाँ पर रहा था, तो ध्यान रखना आपको कि, और इन्हें 2011 में पद्म भूषण भी मिला था, तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर है इंडियन क्रिकेटर और कोच रह चुके हैं फॉर्मर अंशुमन गायकवाड़, इनकी डेथ हो गई है। आपसे पूछ सकते हैं कि अंशुमन गायकवाड़ की डेथ हुई है किस स्पोर्ट से थे, ध्यान रखना, ये रिलेटेड थे क्रिकेट से। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि सुभाष दांडेकर,
जो कि एक विजनरी था। किसके पीछे? कैमलिन। जो कैमलिन आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो स्टेशनरी में, तो उसके पीछे जो जाना माना नाम था वो था सुभाष दांडेकर का। उनकी डेथ हुई है, तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें अशीर जवाहर की। अशीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह, जो कि एक फेमस इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट थे, तो उनकी डेथ हुई है। शॉर्ट में हम इनको AGT जॉनसन के नाम से जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 78 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई है। फिर है अमोल काले, जो कि प्रेसिडेंट थे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के, उनकी डेथ हुई है। और इसके अलावा बात करें तो ये इसके बाद इनके जो नए यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि वो कौन बने हैं, ठीक है। तो ये इनकी डेथ हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है सुशील कुमार मोदी, जो कि फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। सुशील कुमार मोदी, तो उनकी भी डेथ हुई है। बिहार के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हालांकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट बिहार वाले यहाँ पर डबल मार्क कीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर है हमास चीफ इस्माइल हनिया, इनकी भी डेथ हुई है, ध्यान रखिएगा। फिर है भूपेंद्र सिंह रावत, तो ये एक फॉर्मर इंडियन मिडफील्डर थे भूपेंद्र सिंह रावत, तो इनकी डेथ हुई है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है फ्रैंक डकवर्थ, तो डकवर्थ लुइस DLS मेथड जो आप देखते हैं क्रिकेट में, तो वो इन्होंने ही को इन्वेंट किया था, तो उसी के को इन्वेंटर थे फ्रैंक डकवर्थ, तो उनकी डेथ हुई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे DLS मेथड के जो इन्वेंटर हैं उनकी। फिर है मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, तो इनकी डेथ हुई है। ये बात करें किसकी, तो ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ स्टेट थे उड़ीसा के, तो ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है। नाम है इनका क्या? मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे। फिर है हरपाल सिंह बेदी, तो हरपाल सिंह बेदी की बात करें तो स्पोर्ट्स के फील्ड में काफ़ी जाना माना इनका नाम था, तो आपको ध्यान रखना है हरपाल सिंह बेदी का नाम। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा पद्मश्री राजीव तारानाथ, तो राजीव तारानाथ की बात करें, ये नाम आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। और क्लासिकल म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी जाने माना इनका नाम था, तो उनकी भी अभी डेथ हुई है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ये क्या बजाते थे, तो ये बजाते थे यहाँ पर सरोद। फिर एलिस मुनरो, इनकी अगर आपने बुक अभी पढ़ी होगी तो काफ़ी जाना माना नाम है लिटरेचर में, तो इनकी भी डेथ हुई है। इनको भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 2013 में, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी इनको मिला है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना 2009 में। फिर है कमला बेनीवाल का नाम, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की ये फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर थी जिनकी अभी डेथ हुई है, ध्यान रखिएगा। नाम है इनका कमला बेनीवाल। फिर है नारायण वैगुल, तो नारायण वैगुल की बात करें फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन बैंकिंग, इनकी भी अभी डेथ हुई है। और ICICI बैंक की फाउंडेशन भी उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इनका, तो इनके भी अभी डेथ हो गई है, तो आपको ध्यान रखना। पद्म भूषण इनको मिला था 2009 में, तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना है। फिर बात करिए शेख अब्दुल रज़ाक का, तो ये एक उर्दू लिटरेचर से रिलेटेड थे, ठीक है, काफ़ी फेमस इनका नाम था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है उर्दू में 2004 में, तो इनकी भी अभी डेथ हुई है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर फादर ऑफ द इंडियन साइकोलॉजी जो कि है सुधीर काकर, तो इनकी भी डेथ हुई है। जैसे कि हमने अग्नि मिसाल के फादर के बारे में डिस्कस किया था, वैसे अगर हम बात करें इंडियन साइकोलॉजी की, तो उसके भी फादर रह चुके हैं सुधीर काकर, उनकी भी डेथ हो गई है। फिर बात करें ब्रिटिश फिजिसिस्ट पीटर हिग्स की, तो आपने हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल के बारे में सुना होगा, तो जिसके पीछे जिस शख्सियत का नाम था पीटर्स हिग, उनकी डेथ हुई है, ध्यान रखिएगा। और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इस चीज़ के लिए 2013 में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा डैनियल कहनमैन का। ये इस बार क्वेश्चन यूके पीसेस में पूछा गया था, ठीक है, कि डैनियल कहनमैन जो साइकोलॉजिस्ट थे, इनकी डेथ हुई है अभी, तो इनका किस फील्ड से थे, तो ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2002 में इनको इकोनॉमिक साइंस के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है, तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, तो अरुण कुमार शर्मा की बात करें, इनकी भी डेथ हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। और 2017 में इनको रिकॉग्नाइज़ किया गया और उसके बाद इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था, अरुण कुमार शर्मा को। फिर बात करें मनोहर जोशी की, तो ये फॉर्मर लोकसभा स्पीकर और एक्स महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मनोहर जोशी, उनकी डेथ हुई है ड्यू टू
सेवरल हेल्थ रिलेटेड इशू, ठीक है, ध्यान रखना, एट द एज ऑफ 86। फिर बात करें सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट सीनियर जूरिस्ट अगर हम बात करें, फली एस नरीमन, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम था, तो इनकी भी डेथ हुई एट द एज ऑफ 95। ध्यान रखिएगा, फली एस नरीमन किससे रिलेटेड है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट थे जिनकी डेथ हुई है। फिर बात करें ऋतुराज सिंह की, तो ऋतुराज सिंह की बात करें तो उनकी भी डेथ हुई है। फेमस एक्टर थे ये, अगर आपने देखा होगा इनको, तो इनकी भी डेथ हो चुकी है। फिर बात करें एक्ट्रेस सुहानी भटनागर की, तो आमिर खान की जो मूवी आई थी दंगल, तो उसमें उन्होंने रोल प्ले किया था यंग बबीता कुमारी फोगाट का, तो उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 19। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करें आचार्य विद्यासागर महाराज की, तो इनकी डेथ हुई है। ये बेसिकली यहाँ पर रखते हैं संलेखना व्रत, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है कि संलेखना व्रत क्या होता है। तो संलेखना व्रत एक बेसिकली प्रैक्टिस होती है जैन में, जैन जो रिलीजन है उसमें प्रैक्टिस होती है। उसमें क्या करते हैं कि जो मोंक होते हैं तो वो लास्ट में सब अपना खाना पीना जो भी चीज़ें होती हैं वो त्याग देते हैं टिल द डेथ। ठीक है, वो मानते हैं कि स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन का मेथड होता है, तो उस तरीके से अपना पूरा ऐसे खाना फूड लिक्विड सब कुछ त्याग देते हैं और ऐसे ही उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी पूरी प्रैक्टिस को कहा जाता है संलेखना प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये आप उसमें ध्यान रखेंगे। फिर है वेटरनर एक्ट्रेस स्मृति विश्वास सी, इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 100, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक एक्टर थी, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना था। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट सारे ऑब्ituaries के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किया आपके साथ में। जो भी आपके लास्ट 12 मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट नाम थे उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब देखिए 12 मंथ का करंट अफेयर जो हमने डिस्कस किया था आपसे, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं। आपको नीचे व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। इसका सैम्पल अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से आपको सभी की सभी PDF यहाँ पर अवेलेबल होंगी। सारा कंटेंट यहाँ पर अप टू डेट आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे अगर MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं 2500 प्लस MCQs आपको मिलेंगे, ये भी आप देख सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो इसके लिए आपको सेम वही करना है, नीचे व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है इस पर आपको कांटेक्ट करना है। इसके बाद आपको एक यहाँ पर लिंक दिया जाएगा, पेमेंट आपको करनी रहेगी। उसके बाद जो भी आप हमारी PDF रहती है क्लास की, डेली करंट अफेयर की, मंथली वीकली जो भी टॉपिक वाइज होती है, स्टैटिक GK की होती है, या फिर जो भी PDF हमारी होती है वो सभी आपको उस एक पेमेंट के थ्रू अवेलेबल होती जाएगी। ठीक है, और ये MCQs की PDF हो गई या फिर आपकी 6 मंथ की 12 मंथ की सारी PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगी, जो भी आगे आएंगी या जो क्लासेस पहले हो चुके हैं सभी की सभी PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे अगर GK के कोर्स को पढ़ना चाहते हैं इन डेप्थ, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो एप्लीकेशन ऐप है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको सारी क्लासेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें कि इंडियन पॉलिटी, पॉलिटिकल थिंकर, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, सारी की सारी क्लासेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही में सर के हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री प्लस मेंस के लिए अगर उन्हें गाइडेंस चाहिए तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे जो नंबर दिया हुआ है 9098676936 पर। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ टुडेज़ क्लास। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अपना फीडबैक जो भी आपका रहता है तो वो भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।